स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व आयुष मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों से आग्रह किया है कि वे सकारात्मक सोच के साथ चिकित्सीय परामर्श का पालन करते हुए स्वस्थ रहने की ओर कदम बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देश पर सोलन शहर में कोविड-19 महामारी के संकट के समय में आवश्यकता पड़ने पर संक्रमित रोगियों को और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का कार्य अंतिम चरण में है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सोलन स्थित राधा स्वामी सत्संग केंद्र में आरंभिक चरण में 200 बिस्तरों वाला मेकशिफ्ट अस्पताल तैयार किया जा रहा है। सहजल ने कहा कि वर्तमान में मुख्यमंत्री स्वयं प्रदेश के सभी जिलों में कोविड-19 संकट से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां 20 बिस्तर आईसीयू के अधीन रखे जाएंगे। केंद्र में 50 बिस्तर स्थापित भी कर दिए गए हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान सरकार को और समाज को इस कोरोना काल में रहा है। उन्होंने अपने सारे बड़े केंद्र जो हैं कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के लिए खोल दिए हैं और इनके सेवादार बहुत सेवा भावना से वहाँ पर सेवा भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बिना खुद संक्रमित होने का भय जो है उससे मुक्त होकर के वो सेवा कर रहे हैं। और ये जो अस्पताल जिसकी शुरुआत यहाँ पर होगी, यहाँ पर जो है वो 200 कोरोना संक्रमितों को रखे जाने की क्षमता है और इस क्षमता को जो है आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि एक हम अपेक्षा कर रहे हैं कि सितंबर में जो है थर्ड वेव जो है इसकी कोरोना की आएगी, तो उस नाते जो है ये केंद्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार की तैयारियां जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। तकरीबन 5,500 के करीब केसेस को एडजस्ट करने की क्षमता जो है इस समय प्रदेश में है और ये मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से संभव हुआ है। उन्होंने खुद सब चीज़ों को अपने हाथ में लेते हुए पूरे प्रदेश का दौरा किया, हर ज़िले का दौरा किया और वहाँ संभावनाएं देखी कि किस प्रकार से ज़्यादा अगर नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं अप्रत्याशित रूप से अगर प्रदेश के अंदर बढ़ते हैं तो उनको फिर रखने के लिए जगह हमारे पास कहाँ है। जहाँ पर रखे जाने की संभावना थी, मुख्यमंत्री जी खुद गए और उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि किस प्रकार से उस स्थान को जो है विकसित करना है पेशेंट्स को रखे जाने के लिए। पर और एक बड़ा केंद्र है जहाँ पर इस प्रकार की संभावना है, जिला कांगड़ा में। उसी प्रकार राधा स्वामी सत्संग ब्यास का हमारा जो ये सोलन का जो ये क्षेत्र है, इसी प्रकार से अस्पतालों में भी बेड कैपेसिटी को जो है वो बढ़ाने का प्रयास हुआ है और बढ़ी है बेड कैपेसिटी। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मान लीजिए थर्ड वेव भी होती है और अगर केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं तो फिर उनको उनकी चिकित्सा का और उनको रखे जाने का हर प्रकार का प्रबंध जो है उसमें जो है प्रदेश हमारा सक्षम है। सर एक ये ऐसा है कि हो सकता है इसका आधार ये हो कि जब तक थर्ड वेव आए जी तब तक मेजर पॉपुलेशन हमारे देश की और प्रदेश की वो वैक्सीनेट हो चुकी होगी। संक्रमण का भय जो है, जो वैक्सीनेट नहीं हुए हैं यानी जो कम आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको फिर संक्रमण का भय है। इसके पीछे ये लॉजिक हो सकता है, लेकिन हमको तैयारी जो वो हर दृष्टि से रखनी है, बड़ों के संक्रमित होने की दृष्टि से भी और बच्चों के संक्रमित होने की दृष्टि से भी। और अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो फिर विशेष तैयारियां जो हो हमको जो है वो करनी होती हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से एक क्रम चला है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के जो हमारे विशेषज्ञ लोग हैं, वेबिनार के माध्यम से जी प्रदेश के सब हमारे जितने प्रमुख अस्पताल हैं वहाँ के डॉक्टर्स के साथ वेबिनार के माध्यम से उनको इस विषय को लेकर के सेंसिटाइज कर रहे हैं डॉक्टर्स को, ताकि क्योंकि अगर मान लीजिए बच्चे संक्रमित होते हैं फिर तैयारियां जो हैं हमको जो है कुछ खास करनी होंगी और उसके लिए विशेषज्ञता भी जो है वो उसका भी अपेक्षित है कि भाई वो सबको जो है उसका ध्यान जो है वो होना चाहिए कि बच्चों की भी चिकित्सा हमको किस प्रकार से करनी है। तो उसकी तैयारियाँ हमने अभी से करनी शुरू कर दी हैं और मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ होता भी है तो उसको भी हम भलीभांति से हम जो है निपट पाएंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट।